काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जो रिश्ते हमें मिलते हैं ना, वो दरअसल किस्मत से मिलते हैं, और जो चीज किस्मत से मिलती है वो आपकी किस्मत से जुड़ी हुई होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो रिश्ते हमारी जिंदगी के हैं वो हमारी किस्मत से कैसे जुड़े हुए हैं, किन ग्रहों की वजह से कौन से रिश्ते मिलते हैं, और किस रिश्ते को संभालने से, सहेजने से कौन सा ग्रह बेहतर होता है। आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में किन किन खास बातों की चर्चा करेंगे और क्या बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे रिश्तों का ग्रहों से क्या संबंध है, आपके रिश्तों का किस्मत कनेक्शन क्या है, कैसे रिश्ते आपकी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं, और रिश्तों को बचाइए, किस्मत को चमकाइए, ये बात हमेशा याद रखिए। इसके अलावा बात करेंगे आपके राशियों की, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, एक नजर डालेंगे, और आज के दिन कौन सा काम आपको करना है, आज का शुभ पहर क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे आपके रिश्तों की और रिश्तों के किस्मत कनेक्शन की, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इसके उपरांत द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा लीजिएगा, आईने में चेहरा देख लीजिएगा, भगवान का स्मरण कर लीजिएगा, उसके बाद यात्रा पर अगर आप निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहला सवाल, रिश्तों से किस्मत का क्या संबंध है। जैसा आपको पहले भी बताया कि रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारी पत्नी है, पति है, हमारा भाई है, हमारे पिता माता हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, अपनी सोच से तो लेते नहीं। किस परिवार में हमारा जन्म होगा, कौन लोग हमसे रिश्ते में जुड़ेंगे, ज्यादातर मामलों में किस्मत काम करती है। 90% मामलों में 10% रिश्तों का चुनाव कभी कभी हम कर पाते हैं, लेकिन 90% किस्मत हमारी पहले से चुनी जा चुकी होती है। रिश्तों के मामले में रिश्तों से किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, जो ग्रह है ना, वो जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं, हर हिस्से पर, चाहे आपकी शादी हो, विवाह हो, जीवन हो, मृत्यु हो। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च। तो ग्रह राज्य देते हैं, राज्य का हरण करते हैं। ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह हर जगह व्याप्त हैं इस त्रिलोक में, और चर अचर हर चीज में ग्रह विद्यमान हैं। इसलिए ग्रह व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं। किसी व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, धन और मन, यहां तक कि जो आपके रिश्ते हैं ना, वो भी आपके ग्रहों से संबंध रखते हैं। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं। हमारा कौन सा रिश्ता अच्छा है और कौन सा बुरा है, वो बता देता है कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है। इसी प्रकार से ग्रहों को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। जो ग्रह बुरा है वो रिश्ता खराब है, जो ग्रह अच्छा है वो रिश्ता अच्छा है। अगर हमें अपने ग्रहों और किस्मत को अच्छा करना है तो रिश्तों को भी अच्छा बनाए रखना होगा। जैसे ग्रह वैसे रिश्ते, या जैसे रिश्ते वैसे ग्रह, ये वाइसे वर्सा है। जो ग्रह समस्या का कारण है, उससे संबंधित रिश्ते का आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जरा कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें कि मान लिया कुंडली में कोई खास ग्रह खराब है और उससे संबंधित रिश्ते को आप बेहतर करने लग जाएंगे, शुरू करने लग जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब वो रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो आपका जो वो खराब ग्रह है आपके लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा। अब सबसे पहले जिस रिश्ते की बात करेंगे वो आपके पिता का रिश्ता है, फादर का।
देखिए, ज्योतिष में पिता का मतलब होता है सूर्य। कुंडली में आपके सूर्य एग्जैक्टली ये बता देता है कि आपके पिता की पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पिता दरअसल कैसे हैं। इसका सीधा संबंध सूर्य से है। अगर आप पिता का सम्मान नहीं करते, आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो सूर्य की स्थिति लगातार खराब होती चली जाएगी। अपयश की समस्या, सरकारी समस्या और हृदय संबंधी समस्या आपको हो सकती है अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते। तो पिता का अगर आप सम्मान करते हैं तो इससे आपका सूर्य मजबूत भी होता है और इससे आपको अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। यानी छोटा सा काम है, पिता का सम्मान कीजिए। अब आप सूर्य के लिए रत्न पहनते हैं, मंत्र का जप करते हैं, वो सब करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपका सूर्य आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए अपने पिता का सम्मान कीजिए। याद रखिए, पिता के आशीर्वाद ने देवदत्त को भीष्म पितामह बना दिया और परशुराम को भगवान परशुराम बना दिया। तो पिता का आशीर्वाद बेहद अहम है। इसीलिए अपने पिता का सम्मान कीजिए, नाम यश मिलेगा, सूर्य प्रबल होगा और आप जिंदगी में काफी तरक्की कर पाएंगे। दुनिया का सबसे जो महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, जब आप इस धरती पर, इस सृष्टि में आए, उस दिन से लेकर जो रिश्ता आपके सबसे ज्यादा करीब है वो है मां का रिश्ता। माता के बारे में, मां के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष में माता का जो संबंध है वो चंद्रमा से माना जाता है। वो चंद्र का संबंध है जिसका संबंध माता के साथ होता है। माता का अगर आप सम्मान नहीं करते तो चंद्रमा कमजोर होता है और ज्यादातर लोग अपनी माता को झिड़क देते हैं। माता कुछ समझा रही है, माता कोई चिंता कर रही है, माता को डांट देते हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा देखा गया है कि माता ने एक ही बात 4 बार पूछ ली तो माता के ऊपर चिल्लाने लगेंगे। करिए, अगर आप अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, माता तो कुछ नहीं कहेगी लेकिन प्रकृति आपको बख्शेगी नहीं और इसके एवज में आपका चंद्रमा कमजोर होगा। नतीजा क्या होगा? मानसिक बीमारियां होंगी, श्वास के रोग होंगे और अल्प आयु जैसी नौबत आ सकती है अगर आप अपनी माता का अपमान करते हैं, माता का सम्मान नहीं करते तो। लेकिन अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी और आपकी उम्र लंबी होगी। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मां बनाई, क्योंकि मां का दूसरा नाम ईश्वर स्वयं है। तो जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे मां के रूप में तो आपकी आयु भी लंबी होगी और जीवन की बहुत सारी मुश्किलें, खासतौर से मानसिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। भाई बहन की बात करें, भाई बहन जो आपके हैं ये भी जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, सुत वित नारी भवन परिवारा। सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, नारी मतलब नारी पत्नी, भवन परिवार, हो ही जा ही जग 12 ही 12। ये दुनिया बार बार मिलती रहे तो भी अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यानी दुनिया में सब मिल सकता है लेकिन अगर अपना भाई नहीं मिलता तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ज्योतिष में सामान्यतः मंगल को भाई बहन से संबंधित माना जाता है। भाई बहन के साथ अगर आप अपने रिश्ते खराब करते हैं तो आपका मंगल कमजोर होगा। रक्त संबंधी समस्या, लिवर की प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी, दुर्घटना, चोट चपेट और जेल आदि के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखते हैं तो उससे क्या होगा? मंगल आपका बेहतर होगा और संपत्ति और दुर्घटना की समस्या कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। एक और रिश्ता है मां के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता, नाना नानी और ननिहाल का रिश्ता।
ये भी बच्चों को बड़ा प्रिय होता है। अक्सर पहले गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने ननिहाल जाया करते थे, अपने नाना नानी मौसी मामा के पास। अब तो खैर वो परंपरा बंद हो गई, लोग इधर उधर घूमने जाने लगे, लेकिन पहले ज़मानों में ज़्यादातर बच्चों की छुट्टियाँ अपने ननिहाल में बीता करती थी। खैर, तो नाना नानी और ननिहाल के लोगों के रिश्ते का क्या कनेक्शन है? ज्योतिष में नाना नानी और ननिहाल के लोगों का जो विचार है ये बुध से किया जाता है, ये मरकरी से किया जाता है। अगर ननिहाल के लोगों का सम्मान ना किया जाए तो बुध आपका फ्री फंड में बिना वजह के कमजोर होगा, बिना वजह के खराब होगा। कर्ज, खराब वाणी और आर्थिक नुकसान की स्थितियां बन जाती हैं अगर आप अपने नाना नानी के साथ संबंध ठीक नहीं रखते। लेकिन अगर आप अपने ननिहाल के लोगों के साथ संबंध ठीक रखते हैं तो पैसे रुपए के मामले में, फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक उतार चढ़ाव आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। दादा और दादी की बात करें, बचपन में हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने दादी से कहानियां सुनी होंगी, दादी के साथ खेले कूदे होंगे। तो दादा दादी भी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते के श्रेणी में आते हैं और इसका विचार किया जाता है बृहस्पति से, जुपिटर से, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े हैं। जो भी चीज आपसे गुरु है, जो भी चीज आपसे बड़ी है, वो जुपिटर है, वो बृहस्पति है। कहीं कहीं पर राहु को भी दादा का मालिक मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में अनुभव कहता है कि बृहस्पति दादा दादी के साथ संबंध रखता है। दादा दादी का सम्मान अगर आप नहीं करते, अपने से बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती चली जाती है। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, दादा और दादी का सम्मान नहीं करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, बृहस्पति खराब होगा। और अगर बृहस्पति खराब होगा तो पेट और लीवर की गंभीर समस्याएं, विद्या शिक्षा की स्थिति, ये सब खराब होती चली जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप अपने दादा दादी का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की सेवा सहायता करते हैं, तो दादा दादी का सम्मान करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति ज्ञानी तथा बुद्धिमान हो जाता है। कहते हैं ना, जिसके सर पे बुजुर्गों का हाथ होता है वो जीवन में बहुत तरक्की करता है। इसलिए याद रखिए कि जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे गुरु हैं, खास तौर से आपके दादा और दादी, इनका सीधा संबंध बृहस्पति से है, इसलिए इनका सम्मान कीजिए, इनके साथ रिश्ते बेहतर रखिए। एक और रिश्ता है, हालांकि ये हम स्वयं चुनते हैं, लेकिन आमतौर पर ये रिश्ता भी जीवन के लिए अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। वो है बुजुर्ग व्यक्ति और सहायक का रिश्ता। घर के या समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं या जो दबे कुचले लोग हैं, जो निर्धन हैं, जो आपसे नीचे हैं, इनका विचार शनि से किया जाता है। आपसे बड़े बृहस्पति, आपसे नीचे शनि। ये थोड़ा एक अंतर समझ लीजिए। आपसे बड़ा होगा तो जुपिटेरियन होगा और आपसे कमजोर स्थिति का होगा तो सैनिटेरियन होगा। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई भी सहायक हो, कोई भी निर्धन हो, अगर उसका सम्मान किया जाए तो शनि की कृपा प्राप्त होती है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो समाज में आपसे निचले स्तर के लोग हैं, वो सब शनि से संबंध रखते हैं। और जब आप इनके साथ अपना रिश्ता बेहतर रखते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, तो आपको शनि की कृपा आसानी से मिलती है। लेकिन अगर आप इनका अपमान करें, इन्हें परेशान करें, इन्हें दिक्कतें दें, तो जीवन में तमाम समस्याएं आपके निश्चित रूप से पैदा हो सकती हैं। रोजगार और जीवन यापन की समस्या सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है अगर आप अपने सहायकों को परेशान करते हैं, निर्धनों को परेशान करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं जो समाज में किसी भी कारण से आपसे निचले स्तर पर हैं। उनको परेशान करेंगे तो जीवन की मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाएंगी। तो इस रिश्ते को भी साज कर, संभाल कर, सहेज कर रखना चाहिए। ये तमाम रिश्ते अगर आप ठीक रखें या जीवन के हर रिश्ते को ठीक रखें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप रिश्तों को बेहतर बना पाएं, तो ऐसी दशा में आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर हो जाते हैं। एक सवाल मन में आता है कि मैं तो रिश्ता ठीक रखना चाहता हूं या रखना चाहती हूं, लेकिन अगला ठीक नहीं रखना चाहता, क्या करें?
देखिए, ऐसी दशा में ये बात समझनी होगी कि आप अपनी तरफ से बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। अगला रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर ठीक से प्रयास करते हैं रिश्ते को बचाने का, बनाने का, उतना ही आपके लिए बहुत है, उतने ही से आपके ग्रहों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और जो दूसरा व्यक्ति रिश्ते को खराब कर रहा है या रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहा है, उस समय आने पर तकलीफ पाएगा, मुश्किलों से गुजरेगा। कि कैसे आप अपने रिश्तों को बेहतर करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, अगर रिश्ते नहीं हैं तो जीवन वैसे भी अधूरा है, और ज्योतिष कहता है कि अगर रिश्ते नहीं हैं तो किस्मत कमजोर है। तो रिश्तों को सहेजिए, संभालिए और बचाए रखिए। बात करेंगे अब आपके राशियों की। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हों या जगह जगह पर स्पॉट जैसा कुछ दिखाई देता हो, तो नियमित रूप से बेसन ले लीजिए, चने का आटा, बेसन जरा सा लेकर के उसमें जरा सी मलाई मिलाइए, उसका पेस्ट बना करके चेहरे पर लगा के 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से, सामान्य टेम्परेचर के पानी से चेहरा धोइए। ऐसा सप्ताह में 2 से 3 बार आप करके देखिए, आपका चेहरा चमकदार होगा। चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। बात करेंगे अब आपके राशियों की। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, खूब व्यस्तता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन होगा, धन आसानी से मिल पाएगा, शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी, पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, आज सेहत बिगड़ सकती है, नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, यात्रा मत कीजिएगा वरना आपको नुकसान होगा, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, जीवन साथी को लाभ होगा, कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत कमजोर दिख रही है, आकस्मिक रूप से धन का खर्च बढ़ सकता है, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, सेहत आज अच्छी रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों के मामले में जल्दबाजी आज मत कीजिएगा, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें और वाहन चलाने में भी अलर्ट रहें, वाहन दुर्घटना हो सकती है, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, अनावश्यक की चिंता बिल्कुल न करें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, वीना जी हैं गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी वीना जी बताइए। हाँ, हमारा बड़ा बेटा है, उसकी उम्र 10/3/1989 और 3:27 AM इलाहाबाद।
10/3/1989। समय बताइए 3:27 AM। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इलाहाबाद। पूछिए क्या प्रश्न है? इसकी शादी का योग कब तक हो रहा है, इसकी शादी कब तक हो जाएगी, और इसका कैरियर। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की और राशि बनती है मीन। इस समय के ग्रहों के हिसाब से आपके बेटे का विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है। इस साल के जून जुलाई में या नवंबर दिसंबर के समय में इनकी शादी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सातवें खाने का मालिक स्वयं चंद्र है और चंद्रमा की जो पोजीशन है उसके लिहाज से लगता है कि विवाह के बाद ये ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और कुंडली कहती है कि जनवरी 2020 के बाद से इनका वक्त काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इनका विवाह हो जाए, इनके करियर में सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए इन्हें एक ओपल पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। औरंगाबाद से मौसमी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मौसमी जी बताइए। नमस्ते पांडे जी। मेरा सवाल है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं या यूपीएससी के लिए जाऊं या फिर एमबीए करूं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 30 सितंबर 1997। समय बताइए। 8:35 AM। 8:35। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है मौसमी? रुड़की। कहाँ? रुड़की, उत्तराखंड। देखिए जो आपकी कुंडली बनती है मौसमी, इसके हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह है। बुध हालांकि उच्चस्थ है लेकिन बुध नीच राशि के उच्च होने के बावजूद भी बुध जो है वो अस्त हो गया है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सलाह तो आपको नहीं दे पाऊंगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकती हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना आपके लिए बेहतर है। प्रशासनिक सेवा की तैयारी कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा क्षेत्र हो सकता है आपके लिए मीडिया, जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट, ऐसे भी किसी क्षेत्र में आप कोशिश कर सकती हैं। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और सफलता पाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना पहने तो आपको लाभ होगा। सीमा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 2001 है। 31 अक्टूबर 2001। समय बताइए। 2:02। दोपहर में? जी दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है और ये पढ़ता नहीं है, समय नहीं देता है पढ़ाई पे और इधर उधर घूमने में बहुत मन लगता है। और ये इंटर के बाद क्या करे, इनका फ्यूचर किस तरह क्या करना चाहिए? कुंभ लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है मेष। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। इनका समय अभी अगस्त 2019 तक बहुत अच्छा नहीं है। अगस्त 2019 तक हमें वेट करना होगा। गुरु की दशा है, गुरु राहु के साथ कुंडली के 5वें खाने में विद्यमान है। निश्चित रूप से एकाग्रता में समस्या होना लाजमी है, स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में इस समय तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। इनके पेट में या इनके लिवर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उस मामले में लापरवाही ना करें। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे या काले धागे में। बुधवार की शाम को इनको गले में पहना दीजिए। और दूसरा, आप इनकी माता जी हैं, आप इनके नाम से या अपने बेटे को ही कहें कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें, तो उससे मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि विवाह के मामले में, प्रेम के मामले में सफलता भी मिलेगी और परिवारजनों का सहयोग भी बना रहेगा। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में पीपल के पौधे लगवाते रहिए। हर महीने एक पौधा भी आप अगर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। ऐसा करने से संतान के जीवन में अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।